हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और बड़ी सावधानी पूर्वक घर पर रह रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी समर वेकेशन अब फिनिश हो चुकी हैं और आपका ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई में या होने वाले हैं मंडे से। ठीक है बच्चों, तो आप बड़े उत्साहित होंगे कि हमारी जुलाई में क्लासेज स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन क्लासेज। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होती हैं और आपका स्टार्ट हो रही हैं। आपके जो 1 to 4 चैप्टर हैं वो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप उसको तैयार करते रहिए, उसका एग्ज़ाम होगा जो आपके एग्ज़ाम में उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो हमारा न्यू चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर नंबर 5। सेकेंड टर्म का जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है, फर्स्ट चैप्टर है 5, यानी 5 से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, फिफ्थ चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन मीन्स, पहले आप सेपरेशन का मीन समझिए, व्हाट द मीन्स ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन का मीन्स होता है अलग अलग करना। ओके बच्चों, अलग करने का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस से एक नॉन यूजफुल या हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करना, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको अलग करना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं हम उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, या मिक्सचर्स होते हैं उनको हम पहले सेपरेट करते हैं फिर उसके बाद उसका यूज करते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल, यानी हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को देखते हैं डेली जो क्या होते हैं, एक मिक्सचर से अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर, यानी कोई भी आपकी चलनी होती है, देखा होगा आपने, चाय मम्मी बनाती हैं, टी प्रिपेयर करती हैं, तो आपने देखा है कि उसकी टी लीव्स हैं जो सॉलिड हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हैं, नॉन यूजफुल हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं फ्रॉम टी। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है? देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये एक आपके हाथ में लगी हुई है, सीव लगी हुई है या स्ट्रेनर लगा हुआ है, स्ट्रेनर है। इससे आप टी लीव्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सेपरेशन टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर, ठीक है। या आप कोई भी चलनी ले सकते हैं, कोई भी आप क्लोथ ले सकते हैं, उससे भी अलग कर सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है ये। तो इस तरीके से क्या है, ये आप टी लीव्स को अलग कर रहे हैं, ठीक है, किससे? टी से। ऐसे ही ग्रेन्स हैं, आपके दाने जो होते हैं, स्टॉल मतलब डंठल से कैसे अलग किए जाते हैं, जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो आपके ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉल व्हेन दे आर हार्वेस्टेड। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू द सेपरेट द बटर, यानी बटर को आप कैसे अलग करते हैं? चर्न प्रोसेस होता है, मथना जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्न मीन्स मथना, ठीक है। ये जो दिखा हुआ है चर्न, मथना यानी उसको रगड़कर अलग करना, मथना। जैसे दही को हम चर्न करते हैं, मथ कर अलग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 जो आपका था उसमें पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम कॉटन्स को कैसे अलग करते हैं, उसको पिक आउट करके करते हैं, बीन कर उसको अलग करते हैं, ठीक है ना, कॉटन बॉल से। ये दिया हुआ है आपका कि कॉटन से आप कॉटन बॉल्स को कैसे अलग करते हैं। परहैप्स आपने कभी भी माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया एंड पोहा, कभी आपने खाया हो, शायद दलिया और पोहा खाया होगा। तो आप देखते हैं उसको बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डाले जाते हैं। सपोज इसमें चिली ऐड कर दी जाती है, चिली। यदि आपको चिली खाने की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो क्या करते हैं, आप उनको केयरफुली उनसे बचते हैं, उसे खाने के लिए उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज, यानी आपको एक ऐसी बास्केट दी जाती है जिसमें क्या रखे हुए हैं, मैंगोज गुआवाज रखे हुए हैं। आपको कहा जाता है उनको सेपरेट कीजिए, तो क्या करेंगे आप? सेपरेट करेंगे कैसे? उनको पिक आउट करके क्या करेंगे, एक टाइप के जो उसमें मैंगोज हैं या फ्रूट्स हैं उनको अदर बास्केट में आप रख देंगे, तो आप इजीली उनको क्या है, अलग कर सकते हैं। इजीली जब अलग कर सकते हैं तो वो आपको विजुअल है, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। गुआवाज मैंगो कैसे
बिग साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं, उनको आप अलग कर सकते हैं। सपोज आपको कोई ऐसा मटेरियल दिया जाता है, बट व्हाट इफ़ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट मच स्मॉलर, यानी ऐसा मटेरियल्स आपको दिया जाता है कि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो चर्निंग प्रोसेस होता है, इससे आप बटर को कैसे अलग करते हैं कार्ड से या मिल्क से, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इमेजिन कीजिए यदि आपके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि आपको आँखों से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं या बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, उन पार्टिकल्स को आप कैसे अलग करेंगे। इवन to think of separating salt from mixture, this mixture by the picking out grain of sand by hand, यानी जैसे हमारे ग्रेन्स सैंड में मिक्सचर है, यानी मिक्सचर है किसका, सैंड का और हमारे ग्रेन्स का, तो हम क्या करेंगे, ग्रेन्स को उसमें से पिक आउट करेंगे, मतलब हाथ से बीन कर उनको अलग कर देंगे सैंड के मिक्सचर से। बट सैंड में यदि आपका सॉल्ट का मिक्सचर है तो आप उसको बीन कर अलग कर सकते हैं, पिक आउट करके नेवर, आपको उसके लिए अदर प्रोसेस यूज करना होगा। अब नेक्स्ट है बेटा आपका, यहाँ एक टेबल दी गई है कि किस किस तरीके से आप मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। जो आपने नॉन यूजफुल कंपोनेंट अलग किए हैं या हार्मफुल सब्सटेंस अलग किए हैं, उनको आप क्या करते हैं या नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए काम आ सकते हैं। तो ये टेबल आपकी उसी के ऊपर है। प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेस है, आप कौन सा यूज करते हैं, पर्पज फॉर विच वी डू दिस सेपरेशन, इस सेपरेशन को हम किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा है आपका व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, यानी जो आपने कंपोनेंट सेपरेट किया है, ठीक है ना, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। तो प्रोसेस with its purpose and the way separated components are used. We see that before we use a substance need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with, यानी ऐसे सब्सटेंसों को अलग करते हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं। Sometime we separate इवन यूजफुल कंपोनेंट, यदि हम कभी कभी ऐसे कंपोनेंट को अलग करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली, यदि आप उनका यूज़ कर सकते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको आप अलग कर रहे हैं और आपके लिए यूजफुल हैं। वो सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, यानी जो भी आप मटेरियल्स अलग कर रहे हैं उनके जो पार्टिकल्स के साइज़ हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, आप जानते हैं आपके जो मैटर होते हैं 3 स्टेज में पाए जाते हैं। क्या होती हैं 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी जो आपके सब्सटेंस हैं या मिक्सचर्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे। बिकॉज वी नो दैट ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस मिक्सचर्स आर नॉट सेपरेट बाई ए वन टेक्निक या वन वे, एक तरीके से आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी जो भी आपके पास सब्सटेंस है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसको सेपरेट करने के लिए, उससे यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।